नमस्कार मेरे भाइयों, जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों के लिए एक 15 से 20 मिनट की सीरीज लेके आएंगे जिसमें 15 से 20 मिनट में पूरे चैप्टर को कवर किया जा सके। और इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी और उसके साथ साथ जीके के भी कुछ चैप्टर को कवर करने वाले हैं। और इसमें आपको वो ये सीरीज रहने वाली है कि जो कि जैसे कि आपको पता होगा कि एग्जाम अब जल्द ही होने वाला है, यूपी पुलिस का एग्जाम। तो आप लोगों के लिए रामबाण की तरीके से होगी, आपको रिवीजन करने में काफ़ी मदद करने वाली है। और 15 से 20 मिनट की वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो जाएगा। और मैं वादे के साथ कहता हूँ कि अगर ये पूरी सीरीज आप प्रॉपर फॉलो कर लेंगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपको। और सबसे पहले हिंदी का चैप्टर हमने लिया है समास। और समास के बारे में प्रॉपर जानेंगे कि समास के कितने टाइप्स होते हैं, और सभी टाइप्स को एक एक करके आपको डिफिनीशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी आप जानेंगे। और मैं वादे के साथ कहता हूं कि आप देखते ही समझ जाओगे कि ये कौन सा समास है। दोस्तों, समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, और ये 6 प्रकार का होता है। पहला आपका है द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा अव्ययी भाव समास, और पांचवा कर्मधारय समास, छठा तत्पुरुष समास। ये सिक्वेंसली नहीं होता है, आप उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। दोस्तों, द्वंद्व समास में आपके दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि जितना आपका पहला पद इंपॉर्टेंट होता है उतना ही आपका ये दूसरा पद होता है। इसमें आपके उदाहरण के तौर पे माता पिता, रात और दिन, सुरासुर। सुरासुर का मतलब सुर और असुर, यानी कि दोनों पद की प्रधानता है। माता की भी बराबर की प्रधानता है और पिता की भी प्रधानता है। और इसमें सबसे बड़ा योजक चिन्ह आप इसको देख सकते हो, इससे आप को पता चल जाएगा कि ये आपका द्वंद्व समास ही है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ये आप चीजें अगर आपको पता है तो आप तुरंत ही उसको निकाल लोगे। जिस तरीके से काला पीला, ये भी आपके द्वंद्व समास में आएगा। और दूसरा है द्विगु समास। द्विगु समास दोस्तों संख्यावाची होता है, जहां पे भी आपके संख्यावाची आते हैं, नवरात्र, चौराहा और त्रिभुज, ये सब आपके द्वंद्व समास में आने वाले हैं। आपको जहां पे जो पहला पद है वो आपका संख्यावाची होगा, और देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये द्विगु समास में आने वाला है। और बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में जो कि तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे लंबोदर, लंब है उदर जिसका, यानी कि गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। और दशानन, दस है आनन जिसके, यानी कि रावण। तो जैसे कि दशानन, ये तीसरा पद निकल के आ रहा है कि उनकी विशेषता को बताते हुए ये तीसरा पद निकल के आ रहा है। तो इसी तरीके से ये आपका बहुब्रीहि समास होगा। और अव्ययी भाव समास में आपका जो पहला पद है वो अव्ययी भाव होगा, अव्यय होगा। और इसको आप देखते ही पता चल जाएगा आपको, आपका अव्यय है तथा आपका अव्यय है, और शक्ति आपका मेन पार्ट है। अव्यय है, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत अव्ययी भाव पे टिक करना है। और हर एग्जाम में दोस्तों जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, आपको 2 से 3 क्वेश्चन ये हमेशा दिखने वाले हैं। और अगर आप यहाँ से 2-3 क्वेश्चन अगर आता है तो आप इजीली तरीके से, सेकंडों नहीं लेगा, आपको तुरंत प्रॉपर पूरा नंबर मिलने वाला है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। और इसी के साथ साथ हम सिक्वेंसली जितने भी इम्पोर्टेंट हैं सभी चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। अलंकार को भी कवर करेंगे, और जितने भी हैं आपको सारे को 1 to 1 कवर करने वाले, छंद वगैरह सारी चीज़ों को कवर करेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि हमें अपनी इम्प्रूवमेंट करने में सहयोग मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, पांचवा है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो उसका पहला पद होता है वो दूसरे पद का
विशेषता बताता है, यानी कि आप कहीं भी देखेंगे जो उसका पहला पद होगा वो दूसरे पद की विशेषता बताएगा। यही आपका कर्मधारय समास है। जैसे कि सुपुत्र, सुपुत्र, और महात्मा, महान आत्मा, मंद बुद्धि, जो आपका पहला पद है वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। यहां पे भी महान आत्मा, वो आत्मा की महानता को बता रहा है। इसी तरीके से ये पुत्र है शु, ये पुत्र की विशेषता को प्रकट कर रहा है, यानी कि जहां पे आपको पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए वहां पे आपका कर्मधारय समास होने वाला है। इसी तरीके से आपका तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में कर्तन द्वितीय कर्म को तृतीय कर्म से चतुर्थी संप्रदान के अपादान से अलग होने के लिए संबोधन हे अरे भो तक, यानी जो कारक है आपके वो आपको यहाँ पे इन्वॉल्व होते दिखेंगे। जैसे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, जैसे का की के रारी रे नानी ने, ये जो आप दो पद हैं, दोनों पदों में उसको जोड़ने के लिए आपको कारक विभक्ति का यूज होता आपको दिखेगा, जिसमें वो आपका तत्पुरुष समास में आएगा। तो जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ये आपका का है, ये संबंध में आएगा, संबंध कारक में। इसी तरीके से धर्मयुक्त, धर्म से युक्त, और इसी तरीके से गृह त्याग, गृह त्याग अपादान में आएगा, गृह से त्याग। तो ये अगर जिसमें आपको कारक विभक्ति का प्रयोग मिलेगा उसमें आपको तत्पुरुष समास होने वाला है। और एक लाइन में सभी चीजों को समझ लेते हैं। द्वंद्व समास में वो होता है कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और आपका द्विगु समास में संख्यावाची होता है, जो भी पहला पद है वो आपका संख्यावाची होगा। और आपका दूसरा तीसरा बहुब्रीहि समास, जिसमें आपका दोनों पद से कोई तीसरे पद को हम आइडेंटिफाई होता है। जैसे लंबोदर, लंब है उदर जिसका, और नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, और दशानन, दस है आनन जिसके, यानी कि रावण। अब देखो तीसरे पद का यहाँ पे आपको पता चल रहा है। इसी तरीके से आपका अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पहला पद आपका अव्यय होगा, वहां पे आपको अव्ययी भाव समास तुरंत मिलने वाला है, और आप तुरंत टिक लगाइए वहां पे। प्रतिदिन पहला पद आपका अव्ययी भाव है, दूसरे में यथाशक्ति में यथा आपका अव्ययी भाव है। इसी तरीके से आपका कर्मधारय, कर्मधारय में पहला पद, जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, सब सिर्फ एक ही चीज आप समझो कि जो पहला पद होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। कहीं भी आप देखिएगा, जैसे सुपुत्र, महा आत्मा यानी महान आत्मा, मंद बुद्धि जिसकी बुद्धि कमजोर हो, जैसे पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, यहां पे भी पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, यहां पे भी पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। तो आप पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएंगे। और तीसरा सबसे लास्ट, सॉरी छठवां सबसे लास्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जहां पे कारक विभक्ति इन्वॉल्व होती है वहां पे आपका तत्पुरुष समास होने वाला है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, धर्मयुक्त, धर्म से युक्त, गृह त्याग, घर से त्याग, अपादान कारक, राजपुत्र, राजा का पुत्र, संबंध कारक। तो इस तरीके से आपको समास के बारे में पूरी तरीके से अवगत कराया गया। और इसी तरीके से सभी वीडियो आने वाली हैं, और सभी मेरे भाई वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस के भी सभी पार्ट्स को कवर करने वाले हैं, और पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, और आपको रिवीजन यहाँ से बेहतर तरीके से हो जाएगा। सभी फार्मूले वगैरह मैथ के उनको भी एक एक टॉपिक वाइज ही कवर करेंगे, जिससे कि अगर आपको जहाँ से ज़रूरत पड़ती है आपको पूरा घूमना ना पड़े। क्योंकि अगर YouTube पे आप ऐसा देखोगे कि अगर छोटी सी चीज़ आपको ढूंढना है तो आपको कम से कम 1 या 1.5 घंटे आपको टाइम देना पड़ेगा, तब वो जाके मेन आपको फार्मूले वगैरह मिलेंगे। मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि चैप्टर वाइज फार्मूले का एक सेट तैयार करूँगा,
और वो ऐसा रहेगा कि आपको 10 मिनट भी अगर आपको टाइम है तो आप जिस चैप्टर के फार्मूले को चाहोगे उस कवर कर पाओगे। इसी तरीके से सभी चीज़ों को कवर करने वाले, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमें वीडियो कैसी लगी है। नमस्कार दोस्तों।